मेरा इश्क मेरी ज़ात है, मेरी ज़िंदगी का नसाब है। कुछ तल्ख़ियाँ कुछ रंजिशें इस नसाब का एक बाब है। कभी दर बदर कभी उसके दर, मुझे ज़माने से बस यही मिला। मुझे एक संग की तलाश है, वो संग जो मेरा मेहराब है। मैं करूँ किसी से क्या गिला, मेरे पास दुआ का है आसरा। मेरे मेहरबान ने ही सितम किए, मेरे सितमगर ने ही मसीहाई की। मेरी ज़िंदगी में थे दर्द जो मेरे वास्ते वो नायाब हैं। मुझे कुछ लम्हों ने अमर किया, मेरे चेहरे पे थी मुस्कुराहटें। ये चाहतें भी शराब हैं, ये कुर्बतें भी अज़ाब हैं। मुझे खींचता है वो बेतरह, वही जिसके होने से है ज़िंदगी। मैं लाख इससे खफ़ा रहूँ, मैं इसे भूलने के जतन करूँ। वो जो दिन गुज़रे थे साथ में, वो मेरी ज़िंदगी के असबाब हैं। मुझे बिन पिए जो खुमार दें, तेरे नैन ऐसी शराब हैं। ये भूल भुलैयाँ इश्क की, ये इश्क तो मुझे गुमान लगे। हाँ, मुझे ये इश्क कोहे गिरां लगे, मुझे इश्क कोहे गिरां लगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। सबसे पहले हम सब की जानिब से आप सबको दिली ईद मुबारक। दुआ है कि ये ईद आपके लिए खुशियों भरे पैगाम लेकर आए। आमीन सुम आमीन। मैं हूँ आपकी होस्ट रमशा खान और आपके लिए लेकर आई हूँ सेगमेंट ईद मिलन विद टीम इश्क को ही गिरा। अभी स्टार्टिंग में आपने मेरी आवाज़ में शायरी भी सुनी होगी, जो कि हमारी एक बहुत प्यारी राइटर सायरा नाज ने लिखी है। तो जो है, वादे के मुताबिक हम आपको मिलवाने जा रहे हैं इश्क को है गिरा की टीम के साथ। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सीमा शाहिद, सायरा नाज, कनवा गाजी, अर्शमा इशफाक और आरोश खान। तो मज़ीद आपको इंतज़ार नहीं करवाते और आप सबको आपकी फ़ेवरेट राइटर से मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सबको दिली ईद मुबारक। वालेकुम सलाम। आप सबको भी मेरी तरफ से भी बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं हूँ सीमा शाहिद। तमाम व्यूअर्स को और आपको, सायरा को, अर्शमा को, आरोश को, कन्वा को, पूरी टीम को, हिजरा को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आप लोग बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। मैं तो बस एक गेस्ट अपीयरेंस हूँ, जिसका फिल्मों में एक आइटम सॉन्ग होता है ना, वो एक गेस्ट अपीयरेंस होती है। तो वो है। बाकी बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम सब लेके बात कर रहे हैं। आपकी फिल्म तो लोग देखते ही आइटम सॉन्ग के लिए। वालेकुम अस्सलाम, मैं हूँ सायरा नाज। सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। आरोश, आप भी अपने रीडर्स को ईद मुबारक बोलिए। जी, मैं हूँ अरूश खान और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अर्शमा, वालेकुम अस्सलाम, मैं हूँ अर्शमा। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। तो करना चाहिए, आप इतना तारुफ करवाइए अपने रीडर से। मैं हूँ कनवा गाजी, आप सबकी प्यारी एडिटर। आप सबको बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। तो आप आप लोगों की ईद बड़ी ईद में तो मसरूफियत भी ज़्यादा होती है, तो मसरूफियत में से टाइम निकाल कर हमें दिया, हमारे रीडर्स को जो है आप लोगों ने वक्त दिया, इसके लिए आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मैं। थैंक यू सो मच। आपका शुक्रिया रमशा कि आपने हमें मौका दिया अपने बारे में कुछ कहने का। ये तो आप लोगों का हक था। अपना प्यारा नॉवेल आप लोग लिख रहे हैं, तो आप लोगों का हक बनता है कि आप लोगों को जो है ना ये मौका फराहम किया जाए और आपके वो आपने जाने इस नावल के बारे में। इसको लिखने का ख्याल आप लोगों के माइंड में आया कैसे? क्योंकि ये ऑनलाइन की दुनिया में मेरे ख्याल से सबसे पहला नावल है जो टीम प्रोजेक्ट है एक। सीमा, अभी आप बताएं कि ये ख्याल आया किसके माइंड में था कि इस नावल को स्टार्ट किया जाए जिसमें पूरी टीम पार्टिसिपेट करे? दरअसल ये जो नावल है इश्क को ही गिरा, इस नावल को लिखने का ख्याल और पूरा सेहरा जो है वो जाता है सायरा नाज के सर पर।
सायरा नाज के जो है इन्होंने एक दिन बैठे बैठे इनको ये हुआ कि हमें कोई प्रोजेक्ट मिलके करना चाहिए, कोई टीम वर्क होना चाहिए। और उसके बाद सायरा की हिम्मत है, सायरा ने सबको जमा किया। फिर सायरा को मिल गई एक बहुत बड़ी हवालदार जो सबको डंडे के जोर पे काम करवा सकती थी, कनवा गाजी। और फिर ये सफर जो शुरू हुआ, फिर शुमाइला हसन का नाम हम नहीं भूल सकते, किरण है, बहुत बहुत लोग इसमें साथ हैं इस सफर में, और वो लोग बहुत खूबसूरती से लेके जा रहे हैं। मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैं बहुत चाह रही हूँ कि मैं इसमें कुछ ना कुछ और पार्टिसिपेट करूँ, लेकिन जितनी मेहनत सच्ची में इन लड़कियों ने की है ना, और सारा की और कनवा की जितनी मेहनत है सब लड़कियों की, वो साफ नजर आ रही है, जिसका रिजल्ट हमें दिख भी रहा है। और इंशाल्लाह ताला हम इश्क़ कोई गिरां को लेके और भी टीम को, रीडर्स को तो टीम सरप्राइज देती है, टीम को इंशाल्लाह ताला हम सरप्राइज देंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सीमा इस प्यार के लिए। और वाकई शुमाइला हसन की जो जाती मसरूफियत थी तो उन्हें हमें छोड़ना पड़ा, लेकिन जो काम शुरू में उन्होंने किया, अगर वो हमारे साथ नहीं होती तो शायद इश्क़ कोई गिरा इस वक्त वो ना होता जो इस वक्त है। ज़ुलिया दैन के किरदार को लेकर हमारे बीच बहुत से इख्तिलाफात हुए, लेकिन थैंक्स टू गॉड कि हम कामयाब ठहरे। उनको अपनी पर्सनल वजूहात की वजह से छोड़ना पड़ा प्रोजेक्ट बीच में, लेकिन कनवा ने माशाल्लाह बहुत अच्छे से संभाला उसको। उसके अलावा आफशा कंवल हमारी टीम में एक ऐसी हैं जो इस मेन टीम के अलावा उन्होंने हमें बहुत कुछ लिख के दिया। अनिका अला, आरुष खान, अरिश्मा अशफाक, तूबा कामरान की तबीयत ठीक नहीं है तो वो हमारे साथ इस वक्त नहीं है, हम उनकी सेहत के लिए दुआगो हैं। तो उनका भी बहुत ज्यादा पार्ट है इसके अंदर, उन्होंने बहुत मेहनत की है। अरिश्मा और तूबा मिलके अमान को लिख रही हैं। अमान का आप समझे सारी स्टोरी जो है वो तूबा और अरिश्मा के अंदर है, और आरुष जो है वो मेरी बकौल शुमाइला ने उनको नाम दिया था मेरी गद्दी नशीन है, वो मेरी फरमा बरदार है। मैं जो भी उनको सीन देती हूँ विद इन टाइम, मैं आरुष के बारे में कहूंगी कि शी इज जस्ट अ जेम। उसको मैंने जब भी टाइम दिया है कि इतने बजे मुझे सीन चाहिए और वो मिला है, मुझे उस टाइम पे सीन मिला है। आरुष थैंक यू सो मच। थैंक यू कनवा। मोस्ट वेलकम सायरा आपी। वेलकम सायरा आपी, ये तो आपकी मोहब्बत है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं कुछ कहना चाहूंगी कि जब ये नॉवेल स्टार्ट हुआ था तो इसलिए किसी ने नहीं पूछा कभी कि इसमें हीरोइन का नाम सायरा क्यों है। तो इसमें हीरोइन का नाम सायरा इसलिए कि इस नॉवेल के पीछे सारी जो एक कहते हैं ना कि एक बंदा होता है कि नहीं कुछ करना है, तो हमारी सायरा नाज का जो था ये आइडिया था कि नहीं एक टीम प्रोजेक्ट होना चाहिए, तो दैट्स व्हाई मैंने कहा फिर हीरोइन का नाम भी सायरा ही होना चाहिए। तो ये सायरा जो है सायरा खुदाबख्श वजूद में आई थी। और यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगी, यहाँ पे कनवा से पूछना चाहूंगी कि भाई ये सेंसर बोर्ड वाली कहानी क्या है, अक्सर फेसबुक पे नजर से गुजरती है, इसके बारे में कुछ इरशाद फरमाए। सेंसर बोर्ड वाली कहानी कुछ इस तरह से है कि हम लोगों ने जब ये स्टार्ट किया था तो स्टार्ट पे सबने सीन्स लिखे थे, और कुछ ऐसे सीन्स भी थे जिससे ज़ुलिया दैन के किरदार को बहुत नेगेटिव दिखाया गया था, या उस पर बहुत ज़्यादा रोमांटिक सीन हो गए थे, जो उस वक्त तो सबको अंदाज़ा नहीं था कि किस तरह से लिखना है और क्या लिखना है, किस किस्म के सीन्स लिखने हैं। फिर उस टाइम शुमाइला आपी और मैंने सेंसर बोर्ड का किरदार अदा किया था, और हम ऐसे सीन्स पे नज़र रखते थे जहाँ पे थोड़ा सा कुछ ओवर हो जाता था तो हम लोग उसको कट करते थे, हमारी कैंचियाँ चलती थी। कनवा ने कोई भी गुस्ताखी नहीं करवाने दी हमें। गुस्ताखियाँ जरा एक्सप्लेन करें ना, क्या ख्याल है रमशा, में पूछनी चाहिए ना गुस्ताखियाँ? कनवा ने हमें झुकना जो है ना रोम किया। सिर्फ गुस्ताखी का वर्ड था आपी, और वो भी उस पे कनवा ने मुझे इतना सताया कि मैंने तौबा कर दी। अरे झूठ तो ना बोले यार, ये सच है, मैं स्क्रीनशॉट दिखा सकती हूँ। आज का दौर ऐसा हो गया है कि लोग कहते हैं कि जब तक किसी भी तहरीर में जो है वो स्पाइसीपन ना हो, चीपनेस ना हो, घटियापन ना हो, हीरो ने हीरोइन को घसीटा, मारा, पीटा, 5 मुक्के मारे, उसका खून नहीं बहा दिया, तब तक वो नॉवेल या राइटर हिट नहीं होता। तो ये एक बड़ा गलत कॉन्सेप्ट हो गया। इस कॉन्सेप्ट के दौर में एक ऐसी स्टोरी को लेके आना और उसमें जो है उसका सक्सेस रेट माशाल्लाह बहुत ज्यादा है, ये रीडर्स पसंद कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक अच्छा काम देते हैं तो रीडर को बस काम चाहिए, उसको उस काम में एंगेजमेंट चाहिए, तो वो पढ़ता है। जरूरी नहीं है कि वो 5-6 मुक्के थप्पड़ मारने वाली मजलूम हीरोइन ही को पढ़े। और ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये कनवा ने सबको जो है एक क्लासिकल टेल लिखने के ऊपर मजबूर कर दिया।
आरुष खान का माशाल्लाह से मैंने डेस्टिनी पढ़ा है, बहुत ज़बरदस्त लिखती हैं। नवाल अर्शमा अशफाक को तो मेरे ख्याल से जब से क्लासिक बना है अर्शमा, तब से हम जानते हैं ना एक दूसरे को। जी, और मैंने अपने लिखने के सफ़र का आगाज़ ही क्लासिक से शुरू किया था। जी, तो रमज़ा अब आप क्या सोच रही हो? और मैं जो है बाकायदा सवालों का आगाज़ करने का सोच रही हूँ कि हम सवालों का आगाज़ करें। ज़रूर, बिस्मिल्लाह। तो करें क्या आप ही। बैकग्राउंड में खतरे की घंटी बजा दें प्लीज़। ये जो उस मुझे कहती है ना खतरनाक लड़की, अरुष सबसे ज़्यादा मुश्किल सवाल है, मैंने आपसे ही कर दिया अब। मैं तो आपको पता है बहुत कम गो हूँ। मैंने कहा था मैं हूँ हाँ मैं जवाब दे दूँगी। चलें हम जो है बाकायदा स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट हम यहीं से करते हैं कि इस स्टोरी को लिखने का ख़याल कैसे आया, कि क्या सोच के पीछे, इसके पीछे क्या सोच थी कि हम एक ऐसा नावल लिखेंगे इसमें सारी टीम पार्टिसिपेट करे। और फिर जिस सबसे बड़ी बात, लड़कियों में तो बड़ा जो है ना इस बात को लेकर इशू होता है, फ़लाँ को ये नाम पसंद नहीं आ रहा हीरो का, फ़लाँ को हीरोइन का ये नाम नहीं पसंद आ रहा। तो आप लोगों में कितनी बहस हुई थी नामों को लेकर? सायरा आप बताइए पहले सबसे। एक लावारिस सीन जिसकी राइटर का नाम हमें आज तक मालूम नहीं हो सका। ग्रुप में काफी गर्दिश किया, काफी हमारे चैट रूम में भी ज़ेर बहस आया कि किस राइटर का नावल है, क्योंकि बार बार उसके बारे में पूछा जा रहा था। तो मजाक में हमारी बात शुरू हुई कि क्यों ना हम इस पे नावल लिख के तो इसको कर देते हैं आगे ना, क्योंकि ये राइटर का नाम तो हमें पता ही नहीं है, तो रीडर्स हमारे खुश हो जाएंगे। तो वो मजाक जो शुरू हुआ वहां से, उस चैट रूम से, उसका जो इख्तिताम है वो इश्क है गिरा के आगाज पे हुआ। तो ये स्टोरी है हमारी इश्क है गिरा के शुरू होने की। और सीमा भी आप बताएं कि नामों को लेकर कितना जो है बहस हुई थी सबके दरमियान, कि ये नाम नहीं रखना हीरो का, ये नाम नहीं हीरोइन का रखना, एबक का ये नाम नहीं रखना, अलीजे को ये नाम नहीं देना। तो इस सब को लेकर कितनी बहस हुई, कितने दिन आप लोगों ने नाम फाइनल करने में लगाए? दरअसल मैं तो बड़ा सीधा साधा सा बंदा हूँ। मेरे नॉवल की हीरोइंस होती हैं बहुत ही सारा, दाऊद, बड़े सिंपल से नाम होते हैं। तो इस नावल के जो इनिशियल नाम थे वो मेरे ख्याल से आमना था। और इसके हीरो के लिए तो ये सब इतने ज़्यादा, मेरे ख्याल से इतना तो कोई अपने बेटे के नाम के लिए नहीं सोचता होगा जितना इस हीरो के नाम के लिए, ज़ुल्लुद्दीन के नाम को लेके बहस हुई है इन लोगों में माशाल्लाह से। और सायरा का नाम तो मैंने फाइनल किया था कि ये आइडिया सायरा का है, तो सायरा का है तो हीरोइन तो सायरा ही होंगी। बाकी हीरो के नाम और ऐबक और ये सब खासा बहस हुई है। उसके बाद नाम को तो छोड़िए, नाम तो अल्लाह अल्लाह करके हो गए थे फाइनल। फिर आंखों का कलर, बालों का कलर, मतलब जैसे हम रिश्ता लेके जा रहे हो ना, तो हम बड़ा मतलब इन लोगों की बड़ी लंबी बहस हुई है इस मामले में। आंखें किस रंग की हो, कन्वर जल्दी तस्वीरें लेके आई, किसी को नीले आंखें नहीं पसंद, किसी को सब्ज आंखें नहीं पसंद, किसी को ये नहीं पसंद। बड़ी मुश्किल से तराश खराश पे हमने मिस वर्ल्ड बनाई और उसके साथ जो है हैंडसम सा हीरो बनाया। और मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो है ना नखरे जो है हीरो वगैरह को सिलेक्ट करने में ना अरुष और रवा ने किए होंगे। क्यों कन्वा और अरुष, सही कह रही हूँ ना मैं तो कुछ भी नहीं बोली, मैं तो कह रही थी सीधे सीधे इसको भी शाह बना दो, लेकिन सबको ये एतराज़ था। शाह पे सबसे ज़्यादा मुझे एतराज़ था। मैंने ही इस बार तो शाह बिल्कुल नहीं रखेंगे, क्योंकि एफबी पे सभी ने इसे इतना बदनाम किया है। मैंने तो कह दिया था कि शाह नहीं रखना। अब देख ले, कन्वा मुझ पे इल्ज़ाम लगा रही थी, खुद पे बात आ गई है। नहीं, उस टाइम कितनी बहस हुई थी, सारा पे कितनी हिलाम ले आई थी, अब्बासी और पता नहीं क्या क्या, कौन कौन से ख़ानदान। फिर सियाल्स पे सब राज़ी हुए थे। और आंखों पे तो मैंने साफ कह दिया था कि नीली आंखें तो फेसबुक राइटर से इतनी लिख ली हैं कि मुझे तो बस इनसे चिढ़ हो गई है। और ग्रीन आंखें मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैंने कहा था कि हीरोइन की आंखें ग्रे हो। ग्रे आंखें मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ये ज़ुल्लुद्दीन की ब्लैक आंखें किसने चूज़ की थी? सोचने वाली बात ये है। मैंने चूज की थी। अच्छा, ये मुझे भी अब पता चला है। मुझे भी नहीं पता था कि ज़ुल्लुद्दीन की आंखों का कलर किसने चूज़ किया था। भाई दरअसल मसला ये ना कि शाह और साईं तो फेसबुक पे और हर नॉवल में इतने हो गए कि एक पत्थर निकालो 10 शाह निकलते हैं, तो कुछ तो अलग होना चाहिए था। तो शाह का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, कुछ मुनफरिद चाहिए था हमें।
और इसीलिए जो है ये नाम अल्लाह अल्लाह करके 1 हफ्ता लगा ये सब चीजें फाइनलाइज करने में, और फिर इस नॉवेल की जो है कहानी स्टार्ट हुई थी। जुलिया दैन का नाम शुमाला आपी ने रखा था। जी बिल्कुल, इतना मुश्किल नाम वही रख सकती हैं। ये दरअसल तय था कि हमारा हीरो हीरोइन जो भी हो वो शाह नहीं होगा, क्योंकि शाह इतने हो चुके हैं, शाह साईं। यहाँ पे एक पत्थर उठाओ उसके नीचे से 5 शाह निकलते हैं फेसबुक के नॉवेल्स में। तो कुछ तो डिफरेंट ना, कुछ तो हट के लिखो, कुछ तो अलग लिखो। इतने तो शाह अल्लाह ने दुनिया में वैसे भी नहीं। बेस्ट डिसीजन था कि आप लोगों ने इसका नाम शाह नहीं रखा, क्योंकि इतने शाह हो गए कि अब तो मुझे मिक्स हो गया मेरे दिमाग में, ये भी शाह है, ये भी शाह है, ये भी शाह है। अब तो हीरो का नाम सोचते हुए ना शाह साथ में हम खुद ही लगा लेते हैं। तो सायरा आपी, आप यहाँ पर मौजूद हैं, आप बताएं कि सीमा आपी ने इसका 1 लाइनर दिया था स्टार्ट, सीमा आपी ने किया, तो उसके बाद इस स्टोरी को आगे बढ़ाने का ख्याल किसका था? इसके बाद किसने जो है इसको कंटिन्यू किया? सीमा के 1 लाइनर के बाद बाहमी मुशावरत से हुई जो भी कहानी हुई, हमने बहुत से आइडियाज डिस्कस किए, बहुत से आइडियाज को रद्द किया, कुछ को हमने रखा, कुछ को हमने रिजेक्ट किया। तो ये सबकी मिली जुली काविश है, किसी एक को जो है इसका देना क्रेडिट गलत होगा, क्योंकि ये सबकी मिली जुली काविश से हुआ है, हर किसी के मशवरे से हुआ है। हमने पूछा एक दूसरे से कि ये हमने एक सीन को डिस्कस किया है कि इस सीन में ऐसे होना चाहिए, आगे हमारी कहानी कैसे मोड़ लेगी। और मैं आपको जो है ना एक्चुअल बात बताऊं, जो कहानी लेके हम चले थे, जो कहानी अब चल रही है वो उससे बहुत डिफरेंट है, क्योंकि कहते हैं ना कि कहानी जब बनना शुरू होती है, जब हम उसको लिखना शुरू करते हैं तो वो सही शक्ल तब लेती है। तो बहुत से आइडियाज हमने डिस्कस किए, बहुत से आइडियाज को हमने रिजेक्ट किया, लेकिन ये है कि कुछ चीजें, कुछ डिसीजन मैंने ऑन द ऑन खुद भी लिए, क्योंकि मैं किस जो एपिसोड कंपाइल करती थी, तो समटाइम्स मुझे लगता था कि इसको ऐसे नहीं ऐसे मोल्ड कर दें, और थैंक्स टू अल्लाह के बच्चियों को पसंद आता था, उनको अच्छा लगता था कि हाँ ठीक है। ये बहुत से आइडियाज रिजेक्ट हुए, हमने आपस में बात की। तो इन शॉर्ट ये हम सब की मिलीजुली काविश है। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी बात वो लगी थी जब आपने उसको मोल्ड किया था, जब जुलिया दैन को उसकी अम्मी समझाती है। जो सीन था वो आपने खुद से लिखा था ना, वो आपने हमारे साथ डिस्कस नहीं किया था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा था, इतना अच्छा लगा था कि मैं बता नहीं सकती, और रीडर्स को भी बहुत अच्छा लगा था। यही कहानी का मेन मोड़ था कि जुलिया दैन चेंज कैसे होगा। और उसके बाद से कनवा को जुलिया दैन अच्छा लगने लगा। नहीं, ये झूठ है, वो मुझे अभी भी अच्छा नहीं लगता। मैं यहाँ पे एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि अमान की और जो उसकी फ्रेंड्स की स्टोरी है वो बेसिकली प्योरली जो है ना वो अरिश्मा और तूबा पे है। अरिश्मा और तूबा ने अमान का जो कैरेक्टर है उसको तश्कील दिया है, मतलब उसकी सारी स्टोरी जो है वो इन दोनों के हाथ में है। अरिश्मा, आप बताएं कि क्या सोच के आपने जो है अमान का कैरेक्टर ऐड किया? आपको इस नॉवल में कुछ कमी है जो हमें अमान का कैरेक्टर इसमें ऐड करना चाहिए, या क्या वजह थी इसके पीछे? जी, अमान का कैरेक्टर मैंने दरअसल ये सोच के किया था कि ना नॉवल थोड़ी सीरियस चल रही है, थोड़ा सा उसमें फन भी होना चाहिए, उसमें फन मोड भी आना चाहिए। रीडर्स जो है वो थोड़े से फनी सीन्स ऐड करके रीडर्स को थोड़ा सा फन भी काफ़ी ज़्यादा होते तो ये मतलब कि जैसे कि जिसमें काफ़ी सीरीज तरह करते हैं और रीडर्स दुखिया होते हैं, तो वो पढ़ते तो आप एक स्टोरी पढ़ रहे होते हैं तो उसको पढ़ के आप भी सैड हो जाते होते हैं। तो उन सीन्स में मैंने सोचा कि ऐसे सीन्स भी ऐसा किरदार शामिल करना चाहिए जो उनका मूड है वो चेंज कर सके। तो मैंने सोच के ताकि खुदा की बात की, तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं ये इस्तेमाल कर सकते हैं। कहना है कि ये तब्दीली जो है लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई, बहुत से लोगों का फेवरेट कैरेक्टर इस नॉवल में अमान ही है। क्यों सायरा, आप भी सही कह रही है ना? मैं जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अमान की हरकतें देखते तो हम लोग भी हंसा करते थे, हमने अमान को भी बहुत डिस्कस किया है उस पर। तो शुमाला को जब उसकी एज पता चली शी वाज शॉक्ड कि अच्छा ये 24 ईयर्स का लड़का ये हरकतें कर रहा है। तो हमने बोला कि नहीं, कहानी में हमारी हकीकी जिंदगी में कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो 60 के भी हो जाएंगे लेकिन वो रहे 5 के रहेंगे। तो दैट्स व्हाई हमने ये सोच के अमान का किरदार करा था सबके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए। ये थोड़ा से मिल रहा है ना, मैं भी यही काम करती हूँ क्लासिक में। आप तो खतरनाक हैं। अमान बेचारा तो इतना स्वीट सा है, सबको खुश रखता है। आप तो सबके इंटरव्यू लेती हैं।
रमशा, आपकी मुश्किल सवाल पूछने का टाइम आ गया है। और अब सबसे पहले सवाल मुझे आरुष से ही करना चाहिए। मैं तो म्यूट रहने का सोच रही थी। चलिए अब जो है ना आपके रीडर्स के कुछ सवाल लेते हैं हम लोग। सबसे पहले जो है ना उम्मे अब्दुल्ला पूछती हैं कि मुहावरा है दो मुल्ला में मुर्गी हराम, अब इतने राइटर्स के दरमियान में बग़ैर बहस के नावल तो आगे बढ़ नहीं सकता, तो ज़ुल्यदैन के अलावा और किस किरदार को लेकर तकरार और इख्तिलाफ ज़्यादा रहा है सबके दरमियान? तो आरुष आप मुझे जल्दी से इसका जवाब दीजिए। सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम। और मैं ये कहूँगी कि सबसे ज़्यादा आई थिंक बहस जो हुई है वो ज़ुल्यदैन के किरदार को लेकर ही हुई है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग एक दूसरे से इख्तिलाफ कर रहे थे, बस ऐसा है कि हम लोग जो है अपने अपने ओपिनियन दे रहे थे और फिर उसके बाद फिर सबकी जो मुश्तरका राय होती थी तो वही ज़ुल्यदैन के किरदार में आप सबको नज़र आया है। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि इख्तिलाफात होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन टीम वर्क किसे भी कहते हैं कि वही लोग कामयाब होते हैं जो टीम वर्क करना चाहते हैं। आज आप अपने कोलीग्स के साथ टीम वर्क कर रहे हैं तो कल इंशाल्लाह लाइफ में भी आपको कंबाइंड फैमिली के साथ रहना, दूसरों किसको अंडरस्टैंड करना आता है। तो माशाल्लाह क्लासिक टीम में सभी माशाल्लाह बहुत समझदार, बहुत पढ़े लिखे हैं, एक दूसरे को समझते हैं और प्रोफेशनलिज्म है। ये नहीं सोचते कि अगर कुछ कह दिया तो नहीं इसने तो मुझे ऐसा कहा, इट मीन्स ये मुझे ऐसा समझता है, ऐसा नहीं है। दिस इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग। एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे का, यहाँ तक कि आप मेरा कोई काम गलत है तो मुझे भी टोक दिया जाता है, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ लर्निंग। हम में से कोई भी परफेक्ट तो नहीं होता ना। तो दिस इज बहुत अच्छी बात है जो मैं कहूँगी कि मैंने ये जो नोट किया, हमारी जो टीम है, हमारे फाउंडिंग मेंबर्स भी, सीनियर मेंबर्स भी माशाल्लाह से सायरा, हुरिया, शुमाइला, माही, समीन शाह, ये लोग इन सब ने अपने अपने ग्रुप्स बनाए हुए हैं फाउंडिंग मेंबर्स और जूनियर्स के, और सभी बहुत अच्छा काम करें क्योंकि एक बेसिक नुक्ता समझ लिया गया है कि जी दिस इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग। इसको पर्सनलाइज नहीं करना, क्योंकि लोग जो अपने ऊपर चीजों को पर्सनलाइज कर लेते हैं वो कभी भी कामयाब नहीं होते। कामयाब होने के लिए हमेशा खुला दिमाग और वसी सोच रखनी चाहिए। जी सायरा, आप कुछ कह रही थी? मैं आपसे टोटली एग्री करूंगी। वाकई इख्तिलाफात होने चाहिए। हम ये कहते हैं कि इख्तिलाफात हो जाए, दिलों में मैल ना आए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिलों में मैल नहीं आया। बहुत बार ऐसा हुआ है कि हमारे इख्तिलाफात इस पीक पे गए हैं। एक बार तो मेरी और कन्वा की बकायदा लड़ाई भी हो गई थी, तो लेकिन इन द एंड हमें पता है हम टीम से वर्क कर रहे हैं। टीम वर्क में कन्वा ने, मुझे उसकी एक बात बहुत अच्छी लगी थी जब मेरी और कन्वा की लास्ट, उसके बाद वैसे अल्लाह का शुक्र है हमारी बहस नहीं हुई। जो हमारी लास्ट बहस हुई थी वो भी काफी दिन पहले, तो जब कन्वा ने लास्ट में, जब मैंने उसको माजरत की, मैंने उसको सॉरी बोला, तो उसने मुझे एक बात की थी कि आप ही मुझे सीमा पे ने शुरू में एक बात की थी कि टीम वर्क है, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्योंकि ज़ुल्यदैन के किरदार को लेके मैं बहुत अच्छी हूँ, तो बस थोड़ी सी, तब अभी हमारा स्टार्ट था तो मैं थोड़ी सी ज्यादा जज्बाती हो गई, तो इनके समय काफी हार्श हो गई थी। तो इसने एक बात मुझे बोली थी, शी सेड कि सीमा आपी ने कहा था कि हम टीम वर्क करें और टीम वर्क में हमें बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। कोई बात नहीं आपी, आप मुझे माजरत करके शर्मिंदा मत करें। आपने कहा, आपकी बात ओपिनियन मैंने समझा, आपने, अच्छी बात यह कि आपने मेरा ओपिनियन समझा, और इन द एंड के हम एक बात में मुत्तफिक हो गए। मतलब बात ये हुई कि हमने दिलों में नहीं रखा, हमारे दिल में जो था हमने बोल दिया, और इसी को टीम वर्क कहते हैं। बिल्कुल, मैं यही कहने वाली थी कि सीमा आपी सबसे पहले जब हमने ये सब स्टार्ट किया था, इश्क को गिरा का प्रोजेक्ट जब हमने स्टार्ट करे थे, तब सीमा आपी ने हमें बताया था कि अगर कोई टीम वर्क कर रहे होते तो वहाँ सबकी अपनी अपनी सोच होती है, सब अपने अंदाज से सोचते हैं, सबका अपना वे ऑफ थॉट होता है। तो इस तरह से कोई हमें कह भी दे कि आपकी ये बात ठीक नहीं है या आप ये सही नहीं कर रहे, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो हमें पॉइंट आउट कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि हमारी इस बात को पॉइंट आउट कर रहे हैं और इसी चीज़ से हमने बहुत कुछ सीखना भी है। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी तब्दीलियाँ आई हैं, मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में बहुत तब्दीलियाँ महसूस की हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा गया है। हमारी बाउंडिंग बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई। हालांकि स्टार्ट में मेरी और सायरा आपी के बहुत इख्तलाफात रहे और ज़ुल्यदैन की किरदार को लेकर, मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत अच्छे से हो रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोगों की टीम बॉन्डिंग नज़र भी आती है माशाल्लाह। फ़ेसबुक पर भी, व्हाट्सएप पर भी सब माशाल्लाह इतने प्यार से बात कर रहे होते हैं आपस में, तो पता भी चलता है कि हम लोग एक टीम वर्क कर रहे हैं। और इसी को जो है ना जो है क्लासिक की एक जो आप कहते हैं स्ट्रेंथ है कि हम लोग टीम वर्क करते हैं, और यही क्लासिक की पहचान भी है। तो अगला जी सवाल। बिल्कुल। अच्छा जी रमशा, अगला सवाल क्या है बेटा? जी, तो अगला सवाल है बिनते ज़हीर का। वो पूछती हैं कि आप सब में से वो कौन सी राइटर हैं जिसकी आदतें ज़ुलेदैन से मिलती हैं? बड़ा मज़े का सवाल है वैसे। ओके, इसका जवाब तो किसी न्यूट्रल को देना होगा, और आजकल पाकिस्तान में न्यूट्रल का लफ्ज बड़ा खतरनाक है। सायरा आप जवाब दीजिए। सायरा आप इसे लेते हैं ना, उनका फेवरेट है। मुझे लगता है कि मेरी याद आती उससे मिलती है, क्योंकि वो मेरा मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर है, और मैं बहुत कम अपनी बात से पीछे हटती हूँ, और बहस की आदत भी बहुत है मेरे अंदर, तो शायद इसलिए मैं इसको लेके इतनी टची हूँ। मैं क्योंकि वाकई मैं लिखवा रही हूँ सबसे, तो आई थिंक सो कि शायद मेरी आदतें मिलती है उसके साथ, कि वो स्टबर्न होना वैसे ही, और अपनी बात से पीछे मत हटना, तो थोड़ी थोड़ी बंदी की भी आदतें मुझ में भी है। मज़े की बात बताऊं, बिनते ज़हीर ने मुझे कहा था कि आप मुझे ज़ुलेदैन जैसी लगती। वाह भाई। और आपने हमको बताया नहीं कि आपका सबसे नापसंदीदा किरदार वो रहा है, और हमारी इसी बात पे तो लड़ाई होती रही है। एक कयाम में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं, तो जाहिर बात है कन्वा की तो लड़ाई सबसे ज्यादा उसी पे होनी है। हमारी कन्वा भी किसी ज़ुलेदैन से कम तो नहीं है ना, उसका आना चाहिए। उन्होंने कहा था आप ज़ुलेदैन की तरह अपने सूलों की पक्की लगती हैं। और ये तो बाकी ये बात सच तो है। सच है कि कन्वा अपने फूलों की पक्की है, ये सच है। ज़ुलेदैन कन्वा से बहुत शदीद नाराज है, क्योंकि उसे कुछ भी नहीं करने देती। अर्शमा हाँ, जी। ये कन्वा बड़ा जुल्म है। वो बहुत खुश है, वो कुछ करना चाहता ही नहीं है। यकीन करें वो बेचारा जो है मेरे ख्वाब में भी आया था, वो कह रहा था कि मैं आपके पास शिकायत लेकर आया हूँ बॉस लेडी, कि आप सारी हीरोइंस को और हीरोज को देखें, वो क्या क्या कुछ नहीं कर रहे, मार पीट भी रहे हैं, और पता नहीं कितने टाइमिंग के साथ बहुत कुछ कर रहे हैं। मुझे तो आप हाथ भी नहीं पकड़ने दे रही, फूल खिला के पीछे हटवा देती हैं, वो भी नहीं खिलवाए अभी तक, कुछ तो करें। इस तरह से किसी तरह से आप कन्वा का पहरा थोड़ा सा कम करवाइए, वो बेचारा बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था कन्वा। मैं ये चाह रही थी इसके किरदार को हम बिल्कुल मुख्तलिफ लिखें, बल्कि जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था ना, तो हमारा पॉइंट ही ये था कि हम इसे बिल्कुल चेंज लिखेंगे। फेसबुक पे इस वक्त जितनी भी कहानियाँ चल रही हैं उन सब से इसको बिल्कुल चेंज लिखेंगे। और चेंज तो हमने सबसे पहले इस चीज़ को करना था जो आजकल सबसे ज़्यादा चल रहा है, और आजकल तो यही चल रहा है, ये रोमांस और चीप रोमांस, और इस चीज़ को मैंने रोका था। जहाँ तक बात है हाथ पकड़ने की, इतना तो फिर हो भी चुका है, इतना तो मैंने भी नहीं रोका, लेकिन ये है कि जो चीप रोमांस जो आजकल चल रहा है, ये झुकना और उठना और ये सब तो फिर वो मेरे असूलों के ख़िलाफ़ है। मुस्कुराने तो देती उस बेचारे को। मुस्कुराने तो सारा आप ही नहीं देती। खैर ये बहस तो बहुत लंबी चलेगी। हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं अगले। तो अर्शमा जी आप बड़ी खामोश हैं, तो अगला सवाल हम आपसे करते हैं। तो बिनते ज़हीर एक और सवाल पूछती हैं कि आप राइटर में से वो कौन सी हैं राइटर जिसकी नॉवल के दरमियान बिल्कुल भी नहीं सुनी जाती। और मुझे इसका जवाब वैसे तो पता है, लेकिन हमारी आवाम को बता दें कि ऐसा कुछ नहीं होता। अर्शमा, आरुष, किरण, अनिका जी सब ने मिलकर लिखा है, और इसकी सारी खूबसूरती ही इसी में है, नहीं तो आम हीरोज में और इसमें फर्क क्या रह जाता। चलिए रमशा आप पूछिए, आप अगला सवाल। अगला सवाल मैं जो है वो पूछूंगी अर्शमा जी से। अर्शमा जी बताएं कि आप राइटर में से अमान की तरह जो है वो कौन है जो सबसे ज़्यादा नटखट है और शरारतें करता है? मुझे ग्रुप में मान जैसा एक सायरा पी और एक अरूषा पी, ये दोनों लगती हैं, क्योंकि ये माहौल ग्रुप का सबसे सीरियस चल रहा है। अचानक आएंगी तो ना फ़न की तरफ माहौल ना जाने लग जाएगा, जिस वजह से मुझे थोड़ा लगता है कि ये मान जैसी हैं, और मुझे थोड़ा अपने आप ही थोड़ा मान जैसा लगता है। यानी कि जो सबसे बड़े हैं एज में, वही सबसे जो है ना
जो मजाक करते हैं, वो ये जो छोटी छोटी बच्चियां हैं ना, इनको तो है ना बस सीरियस बनने का जोश चढ़ा हुआ है। बिल्कुल, हम तो कलमा को बहुत बार बोल चुके हैं कि हमसे क्लासेस लो, लेकिन वो मानती नहीं है। और वन मोर थिंग, जुम्मा फातिमा बुलंद वक्त, सॉरी बुलंदी, मुझे अब आप याद आए हो, तो बुलंद वक्त ने भी बहुत इसमें एक अहम किरदार अदा किया है। उसने बहुत से अच्छे सीन्स हमें लिख के दिए हैं। लुरेजा के पार्ट में बहुत कुछ जो है हमें बुलंद वक्त ने लिख के दिया है, उसके लिए बुलंद आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है हमारा ये पैगाम जो है बुलंद तक पहुंच गया होगा। तो अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। अगला सवाल बड़ा मज़े का है। नाज़ली खानम पूछती हैं कि आप लोगों ने क्या सोचकर जो है वो ज़ुल्यदैन को इतना खड़ूस बनाया है। कनवा आप जवाब दीजिए इसका। ज़ुल्यदैन को क्यों खड़ूस बनाया था? क्योंकि जो पहला ड्राफ्ट था उसमें हीरो को रूड ही बनाना था। रूड ना होता तो चेंज कैसे दिखाते, इसलिए उसको खड़ूस बनाया गया था। जब हमने ज़ुल्यदैन को लिखना शुरू किया था तो हमने काफी इख्लाफात रहे थे। तो मैंने शुमाइला की तब मतलब बात हमारी कि मैंने शुमाइला से कहा, शुमाइला एक वक्त ऐसा आएगा कि हम मजबूर कर देंगे लोगों को ज़ुल्यदैन से इश्क करने के लिए, कि ज़ुल्यदैन को लोगों को पसंद आएगा। तो शुरू में उसके किरदार में काफी नेगेटिविटी रही थी। उसका किरदार बचपन का ऐसा दिखाया गया था कि वो वाकई किसी को पसंद नहीं आएगा। देन शुमाइला ने कहा था कि ऐसे किरदार के साथ वो कैसे लोगों को पसंद आएगा। देन आई सेड कि एक वक्त ऐसा आएगा कि ये किरदार लोगों का पसंदीदा किरदार बनेगा, और अल्लाह का शुक्र है कि वो वाकई आज लोगों का पसंदीदा किरदार है। वो इसलिए, जब मैंने पहले भी कहा था कि आपने जो सीन लिखा था उसका और उसकी मदर उनैज़ा का, जब उसे समझाती है, शुमाइला आपी ने भी यही कहा था कि आप लोग उसे चेंज कैसे करोगे, और आप लोगों का ये भी इख्तलाफ था ना, उसे चेंज कैसे करेंगे, और आपने कहा था आप कर लेंगी। और जिस तरह से उसे चेंज किया गया था और उनकी जो कन्वर्सेशन है वो सबसे बेस्ट है, वही इसका टर्निंग पॉइंट था, और यही है ज़ुल्यदैन कम्प्लीटली चेंज हो गया था। और चलें अब अगले सवाल की बिल्कुल, तरफ। वो किरदार मैंने बहुत सोच समझ के लिखा था। वो जो सीन था ना, वो वाकई इसका कहानी का टर्निंग पॉइंट था। तो उसमें मैंने वाकई काफी वर्क किया था कि उसको मैं ऐसा क्या लिखूं जो लोगों को ये आउट ऑफ द वे भी मत लगे, और ज़ुल्यदैन का किरदार जो है वो भी जस्टिफाई हो जाए। चले अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। अगला सवाल जो है वो समीरा मोहम्मद का है कि एक से ज़्यादा राइटर कहानी को कैसे चलाते हैं। आखिर हर राइटर की अपनी सोच होती है ना एक। तो क्या आप लोगों ने कहानी के मुख्तलिफ़ किरदारों को बांट लिया है कि इस किरदार को फ़लाँ राइटर ने लिखना है, इसको फ़लाँ ने लिखना है, या फिर जो है आप सब मिलकर जो है वो टीम प्रोजेक्ट करते हैं कि एक ही सीन को सब ने मिलकर लिखना है पहले और फिर अगले जो है कपल पे जाना है? नहीं, हमेशा हमने किरदारों को बांटा नहीं है। हमने सिर्फ अमान का किरदार जो अमान की स्टोरी है ना, क्योंकि वो एक उनकी फ्रेंड्स की एक अलग से स्टोरी चल रही थी, वो हमने तोबा और रिश्मा को दी है। उसके अलावा हम सिचुएशंस बांटते रहे हैं कि हम कहानी को ये मोड़ दे रहे हैं, जो फ्री है राइटर वो सिचुएशंस जो है ना वो लिख ले, मतलब जो भी फ्री है ये सिचुएशन है आप इसको ऐसे लिख लें। और अगर उसमें कुछ चेंजेस करनी होती थी, वो किस कंपाइल करने वक्त जो है वो मैं देख लेती थी कि उसको थोड़ा सा बहुत चेंज मोल्ड करना है तो वो कर लेते थे। लेकिन यह कि हम सिचुएशंस बांटते थे कि ये फलां सिचुएशन है, आपने ऐसे लिखना है। तो यह कि किरदार हमने नहीं बांटे, हर किरदार को हर राइटर ने लिखा है। जो भी हमारी मेन टीम है उसने हर किरदार को लिखा है। आरुष, आप इस बात में कुछ ऐड करना चाहेंगी? जी, मैं ये कहूँगी कि मैंने अमान को भी लिखा है, मैंने ज़ुल्यदैन को भी लिखा है, मैंने सायरा को भी लिखा है, और मैंने उनके पेरेंट्स को भी लिखा है। तो इसी तरह बाकी सारी राइटर्स ने भी डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट कैरेक्टर्स को लेके चले। चलें जो है इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट आगे और भी मज़ीद तरक्की करेगा। अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। अबीहा ज़िया का अगला सवाल है। वो पूछती हैं कि वली की हालत पर किसी का दिल नहीं रोया आप में से, किसी को जो है उस पर रहम नहीं आया। मतलब कि सायरा से ज़्यादा वो कहती हैं मुझे इस शख्स की मोहब्बत की मुसाफत ने रुलाया है। इतना तवील सफ़र आपने इसको तय करवाया, कैसे कर लिया आप लोगों ने ये सब? आपको पता होगा कि सब राइटर्स के लिए उनके किरदार जो है वो बिल्कुल औलाद की तरह होते हैं। तो ज़ुल्यदैन की बहुत सी फिल्म्स ऐसे हैं जिसको लिखते वक्त मैं रोई हूँ, जिसको पढ़ते वक्त कदमा और रुचि रोई हैं, और दीदों भी रोए हैं। तो कुछ चीज ऐसी हमने डिस्कस किया है इसको कि इस चीज में मुझे उदाहरण लिखते हुए कदमा ने बोला कि मैं ये किस करते हुए रो पड़ी। तो हम अपने किरदारों के साथ हंसे भी हैं, हम अपने किरदारों के साथ रोए भी हैं, उनके साथ फन भी किया है, उनके साथ हमने उनके साथ सफर किया है।
जुलैदैन के साथ में सबसे ज़्यादा रोई हूँ, उसको पढ़ते हुए, प्रूफ रीड करते हुए मैं बहुत ज़्यादा रोई हूँ। फिर भी आपको वो पसंद नहीं है, कितनी बुरी बात है। मेरा एक सवाल है, रमशा उतनी देर से सवाल पूछ ही नहीं है, सोचा मेरे जहन में भी एक सवाल खिलखिला रहा है कि मैं सबसे पूछूं और मुझे बारी बारी सबसे जवाब चाहिए। पहले स्टार्ट करती हूँ मैं कनवा से, और कनवा बड़ी जल्दी जवाब देना है क्योंकि मैं बीच में हाईजेक कर रही हूँ रमशा को ना। अगर जुलैदैन बकरा होता तो किस रंग का होता? जुलैदैन अगर बकरा होता तो ब्लैक एंड वाइट होता, क्योंकि उसका किरदार ऐसा है कि उसमें वाइट कलर भी है, मतलब कि अच्छाइयाँ भी है और बुराइयाँ भी, यानी ब्लैक कलर भी, नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी, इसलिए वो ब्लैक एंड वाइट होता। मगर बकरा होता, चले ठीक है, मान ली आपकी बात। सायरा, मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर जुलैदैन को ईद पर सायरा खुदाबख्श के लिए चूड़ियां लानी होती तो वो किस तरह से उसे प्रेजेंट करता, क्या डायलॉग मारता? सीमा आपी, अभी ये तो एक्टिविटी होगी हमारी, बड़ी मजे की। वो बड़ा सीधा साधा सा बंदा है, वो सीधा आगे बोलता है ये चूड़ियां मैं आपके लिए लाया हूँ, पहन लो। अरे मगर कुछ तो उसको बोलना चाहिए। वैसे तो हर वक्त रोता रहता है, उसे रोमांस नहीं करने देती कनवा। आज मैं मौका दे रही हूँ तो आप आज भी इस बेचारे को सीधा साधा बना रही है। ये अभी हम इनसे एक्टिविटी करवाते हैं ना, वो हमारा सीधा साधा से गिराए साफ साफ बोल देगा ना कि ये देखो मैं आपके लिए चूड़ियां लाया हूँ। जैसे उसने साफ साफ बोला था कि मैं अपने फादर से बात करने जा रहा हूँ बिना किसी इजहार के, और उस इजहार के ना करने की वजह से वो 10 साल से सफर कर रहा है, तो इसलिए वो सीधा सीधा बोल देगा ये चूड़ियां मैं आपके लिए लेके आया, इसको पहन दो। ये अभी हम ना इनसे भी एक एक्टिविटी करवाते हैं जिसमें हम लोग कुछ ऐसा चटपटा इन चारों राइटर से करवाएंगे, तो सब्र रखें, पहले सवाल ले लें रीडर्स के, फिर हम ये मज़े की एक्टिविटी भी रखते हैं। तो सीमा आपी, आप अगला सवाल किससे करेंगी? मेरे ख्याल से पहले अब आप रीडर्स से सवाल लेने, अब आरोश और नवाल और शमाशफाक बचे, मैं इन लोगों से अगला सवाल चंद मजीद सवालात के बाद करूँगी। चलिए ठीक है, अगला सवाल लेते हैं हम लोग। अगला सवाल जो है वो बिनते सहीर का है। वो पूछती हैं कि हर प्रोजेक्ट इंसान को कुछ ना कुछ सिखाता है, आपने जो है सबने मिलकर इस नावल को लिखते हुए क्या सीखा है, कि क्या सबक आप लोगों को इस नावल से मिला? मैंने इस प्रोजेक्ट से बर्दाश्त करना सीखा है। मेरी राइटिंग स्किल्स तो काफी डेवलप हुई हैं, लेकिन मैंने इस नावल से बर्दाश्त करना सीखा है। कोई आपको चीज पसंद नहीं है उसको जाने देना सीखा है कि ठीक है, हर चीज हर वक्त हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होती। मैंने इस प्रोजेक्ट से ये सीखा है। मैंने इस प्रोजेक्ट से एक तो मेरी दिखाई में कुछ बेहतरी आई है, और सेकेंडली टीम वर्क, दूसरों की राय को सुनना और उसके मुताबिक चलना, ये सब मैंने सीखा है। अर्शिमा, आप बताइए। जैसे मशहूर कौल है कि इत्तेफाक में बरकत है, एक तो मैंने ये सीखा कि जब पहले जब लिखाया था कि पूरे सारे लिखते थे या कुछ हम सोचते भी इंसान के ज़हन में बनी हुई है कि टीम वर्क होगा तो उसमें लड़ाइयाँ और ये सारा कुछ, तो मुझे इतनी लड़ाइयों में इतना इसमें कुछ भी नहीं मिला करने को कि किसी में कोई ज़्यादा मुझे बड़ी लड़ाई नहीं हुई इसको लेकर। तो ये पास में बरकत तो सबसे बड़ा काम मैंने ये सीखा। कनवा जी, आप बताइए। मैंने ये सीखा है कि जब आप टीम के साथ काम करते हैं तो आपको सबकी बात सुननी होती है, सिर्फ आपकी बात नहीं अहम होती बल्कि सबकी बात अहम होती है। अगर सारा भी कुछ कह रही है तो मैंने उन्हें भी सुनना है, आरुष कुछ कह रही है तो उन्हें भी सुनना है। ये चीज़ मैंने सीखी है और हम सब ने ही सीखी है। अगला सवाल बड़ा मज़े का है। अगला सवाल जो है मैं पूछूंगी कि अगर आप लोग जो है इस नावल में का हिस्सा होते तो क्या आप लोग जुलैदैन को वोट देते? आरुष, आप बताइए, क्या आप वोट देती हैं जुलैदैन को? बिल्कुल, मैं तो उसको सारे वोट दे देती, अपने पूरे खानदान को लेके जाती उसे वोट देने के लिए। सायरा आपी का तो वोट पक्का उसकी तरफ होगा। मैं तो सर के बल जाती। अर्शिमा जी, आप बताइए। जी, मेरा वोट उसको ही होता क्योंकि मुझे पर्सनली ये बहुत अच्छा लगता है। कन्ना, आप भी दे देती इसको वोट?
मैं भी दे ही देती, क्योंकि मुकाबिल तो सोमरू था, सो किसी तरह इस काबिल नहीं था कि उसे वोट दिया जाता। इस काबिल नहीं है तो मैंने भी वोट ज़ुलियादैन को ही देना था। मुझे पता था नहीं, कन्वा का कन्वा जवाब तो नहीं था। ज़ुलियादैन के वोटर्स को भी खरीद के उसके खिलाफ वोट दिलवाती। नहीं, ऐसा नहीं है, इतनी भी उसकी दुश्मन नहीं हूँ। वो किरदार है मेरे लिए, सब किरदार एक बराबर है। शुरू में उसमें नेगेटिविटी थी जिसकी वजह से हमारे इख्तलाफात भी हुए थे, मगर अब ऐसी भी बात नहीं। अच्छा, ये मेरा सवाल यहाँ पे आरोश से है। मैं आरोश से पूछना चाह रही हूँ कि आरोश, ये बताइए कि इलेक्शन में ज़ुलियादैन का इंतखाबी निशान क्या था, क्या होना चाहिए था? उसका इंतखाबी निशान कैंची, क्योंकि उसके पास कैंचियां थी। कन्वा ने उससे जितनी कैंचियां चलाई है ना, तो उसकी तो 7 पुश्तें जो है ना वो कैंची के निशान के साथ जाएंगी। कन्वा, आप तो बड़ा जुल्म करती है कि बेचारे ज़ुलियादैन पे। नबीज़ा उसको क्या सोच के जाना मारेगी कि आपकी इंतखाबी निशान भी कैंची था और आप मेरे दिल पे कैंचियां चला रहे हो। मेरा अर्शमा से, क्योंकि इलेक्शन की बात हो रही है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ अर्शमा से कि अर्शमा, ज़ुलियादैन या इमरान खान? ज़ुलियादैन। भाई इमरान खान क्यों? यानी आप लोग पक्के सबने ज़ुलियादैन को ही जितवाने का सोचा हुआ है। और वो जीत भी गया। बड़ी भाई, इतनी स्ट्रॉन्ग उसकी फैन फॉलोइंग है, कैसे नहीं जीतेगा? क्लासिक की सारी यंग खूबसूरत प्यारी प्यारी लड़कियां उसको सपोर्ट कर रही हैं। मुझे तो बड़ा हाई कंपटीशन लग रहा है भाई दूसरे हीरोज को। यंग और खूबसूरत कहने का शुक्रिया आप पे। माशाल्लाह, आप सभी बहुत प्यारी हैं, सबको देखा ही हुआ एक तरह से। ये जो रातों को आप लोगों के खूबसूरत चेहरे आते हैं ना, आप लोग एक दूसरे की रहनुमाई सेशन अक्सर उठता रहता है, तो मैंने सबको देखा हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सभी बहुत प्यारी हैं, सभी बहुत अच्छी हैं और जो है सभी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। खैर, मैं फिर हाईजैक करने लगी थी। रमशा, आप आगे सवाल पूछिए। आपने मुझे नहीं देखा हुआ। आई थिंक मैंने आपको देखा हुआ है रमशा, 100% श्योर मैंने आपको देखा हुआ है। कन्वा की पिक्चर तो आप ही ने भेजी थी ना ग्रुप में कल परसों एडिटिंग करते हुए। हाँ भाई कन्वा, आपको हमने देखा हुआ है। चले अगले सवाल की तरफ आते हैं। मीट रखेंगे ना तो सबसे मिलेंगे भी, पर्सनली भी मिलेंगे। वर्चुअल तो मिलते ही रहते हैं, इंशाल्लाह ताला पर्सनली भी मिलेंगे इंशाल्लाह। मैं भी यही कहती हूँ सबसे कि इंशाल्लाह सीमा आपी के मीट एंड ग्रीट पे ही सब मिलेंगे इंशाल्लाह। अगले सवाल की तरफ बढ़े। अगला सवाल जो है मेरा है आप लोगों से कि आप राइटर्स का पसंदीदा सीन कौन सा है इस नावल में, या कोई ऐसा सीन जिसको लिखते हुए बहुत मुश्किल पेश आई हो आप सबको। तो बारी बारी जवाब दीजिए। सबसे पहले अर्शमा, आप जवाब दीजिए मुझे इस सवाल का। जिसमें उसके फ्रेंड्स जो हैं, वो सीन चल नहीं रहा, उसके फ्रेंड्स जो हैं वो उसको लड़की बन के तंग करते हैं। तो मुझे तो वाकई को ये चीज़ में थोड़ी मुश्किल पेश आई, क्योंकि हम देखते रहते थे जो हमारे माइंड में जो आ रहे थे ना, वो दिखते दिखते हमारी पेट में हंसी छूट गई। तो हम खुद मतलब कुछ हंसते पे लिखा हमने सारा सीन, तो इसमें थोड़ा सा मुझे हुआ था, लेकिन ये कुछ चीज़ काफ़ी मदद। आरुष, आप बताइए आपका फेवरेट सीन कौन सा है, या फिर कोई ऐसा सीन जिसको लिखते वक्त आपको बहुत टाइम लगा हो कि आपको समझ ही ना आ रहा हो कि क्या ऐड करूँ इस सीन में। मेरा जो फेवरेट सीन है, अभी तक तो वो एपिसोड आई नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह आपको जल्द वो पढ़ने को मिलेगा। और इसके अलावा जिस सीन में मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल पेश आई है वो है ज़ुलियादैन और सायरा का सीन, जिसमें सायरा गांव जाती है और वहाँ पे वो अकेली होती है और वो डर जाती है। वो सीन लिखते हुए मुझे बहुत मुश्किल पेश आई थी और उसमें मैंने सबसे ज़्यादा टाइम भी लिया था। हाँ, बस आई थिंक यही सीन था जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा देर लगी थी। कन्वा, आप बताइए आपका फेवरेट सीन कौन सा रहा है जिस पे आपकी कैंची ना चली हो। सबसे फेवरेट सीन था माजी का एक सीन था जब सायरा को ज़ुलियादैन कॉलेज से पिक करता है और गाड़ी में उसे तंग करता है कि पर्वतों के पार चलेंगे। वो मेरा फेवरेट सीन था और मुझे मुश्किल सबसे ज़्यादा माजी के ख्वाब वाले सीन में पेश आई थी, क्योंकि वो सीन कहानी से मैच नहीं कर रहा था।
सीन कुछ यूँ था कि निकाह के बाद ख्वाब में सायरा जुल्दैन को देखती है और वो उस पर बहुत गुस्सा होता है। तो उस सीन में तकरीबन तमाम ही डायलॉग्स मुझे चेंज करने पड़े थे और उसमें मुझे बहुत टाइम लग गया था। सीमा अभी आप बताइए, आपको जो है इस नावल का आप रीड करेंगे तो फेवरेट सीन कौन सा लगता है आपको इस नावल का? देखिए, ये नॉवल जब शुरू हुआ था ना, तो टू बी ऑनेस्ट इस नॉवल में मेरा इतना हाथ नहीं है जितना हाथ इन बच्चियों का है, सायरा का है, कनवा का है। मेरा इसमें इतना हाथ नहीं है, मैं इसको सिर्फ ऑब्जर्व कर रही हूँ। और जब ये शुरू हुआ था, क्योंकि इससे पहले हम लोग एक प्रोजेक्ट कर चुके थे, एक आर्मी बेस नॉवल लिखने का प्रोजेक्ट कर चुके थे और उसका एक्सपीरियंस बड़ा जबरदस्त रहा था। काफी बड़े नाम थे साथ, लेकिन उसमें जो मैंने काम निभाया था वो इसमें कायरा नाज ने निभाया है। और जब ये शुरू हुआ था, बीच में मुझे कई बार कायरा के मैसेज भी आए कि आप एक आध सीन लिख लें, नॉवल अब अपने काम पे आ रहा है कुछ करने। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि इस नॉवल को स्टार्ट किया टीम वर्क के तौर पे, पूरे कन्वर्सेशन में रहे। बीच बीच में भी आप लोगों के तमाम ग्रुप्स में मैं ऐड हूँ, मैं देखती रहती हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसी नॉवल की इब्तिदा से हमारी पब्लिकेशन स्टार्ट हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह इसी नॉवल की इब्तिदा से अभी हम ईद पे जो एक बड़ी अनाउंसमेंट करना चाह रहे हैं, वो उसके ऊपर खासा बड़ा काम था, लीगल वर्क और बहुत सारी चीजें थी। तो यूं मुझे मौका नहीं मिल सका कि मैं इसमें मजीद पार्टिसिपेट कर पाती। लेकिन मुझे लगता है कि शायद मैं भी इतना अच्छा नहीं कर पाती जितना अच्छा सायरा ने किया है। तो ऑल क्रेडिट गोज टू सायरा। थैंक यू सो मच। सायरा आप ही जल्दी से मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। मेरा तो सारा नावल फेवरेट है और सबसे ज्यादा फेवरेट सीन जो मेरा पिछले दिनों गुजरा है वो हमारे वीडियोस को भी काफी पसंद आया है कि जब जुल्यदैन पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमला हुआ था और उसके आंसू को साया ने अपनी हथेली पे लिया था। वो मेरा अब तक का फेवरेट सीन है। मुझे वो लिखते हुए बहुत मजा आया, उसको मैं बार बार पढ़ती भी हूँ, मुझे पढ़ के भी मजा आता है और लिख के भी बहुत मजा आया उसको। और रीडर्स आपको बताते चलें कि इस नावल में जो पोइट्री है वो सायरा आपी की भी होती है और बहुत अच्छी जो है पोइट्री करती हैं सायरा आपी। सायरा आपी कहाँ से सीखी आपने शायरी, ये तो बताइए हमें ज़रा। मैंने तो कहीं से नहीं सीखी, माइंड में आ जाए तो लिख लेती हूँ। समटाइम्स ऐसा होता है मैं कुछ लिखना चाहती हूँ तो लिख नहीं पाती। समटाइम्स ऐसा होता है कि बैठे बैठे जो है जहन में आ जाता है। तो इट्स टोटली गॉड गिफ्टेड, थैंक्स टू अल्लाह। माशाल्लाह, और आपकी शायरी बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है वो शिबा ज़हीर का है। वो पूछती हैं कि जो जुल्यदैन का किरदार है उसमें नेगेटिविटी बहुत है। वो जो है अपने पेरेंट्स, भाई, दोस्त, किसी के भी खुलूस को जो है महसूस नहीं कर पाया। 10 साल दूर रहने के बाद भी दिल में किसी के लिए नरमी नहीं ला सका। थोड़ा सा इसके करैक्टर में सॉफ्टनेस लाएं प्लीज़। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जुल्यदैन का किरदार हमने शुरू से बहुत केयरिंग दिखाया है। उससे हमने बार बार एक चीज की वजाहत की है, उसकी जो भी गुस्सा है, जो भी उसका मतलब नेगेटिव जिससे लोग कहते हैं, जो कुछ भी है उसका, जो उसका ग्रज है वो सिर्फ सायरा के लिए। और वो क्यों है वो हम क्लास में वाज़ेह कर चुके हैं। अपने भाइयों के लिए, अपनी फैमिली के लिए वो बहुत नरम दिल है, अपने पेरेंट्स की बहुत इज्जत करता है, ये सबने देखा है। तो मैं इस पॉइंट से एग्री नहीं करती, तो सॉरी। बिल्कुल सायरा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जुल्यदैन का किरदार, उसका जो भी ग्रज है वो सायरा के साथ है। उसे सायरा से मसला है, बाकी अपने भाइयों के साथ, अपने वालिदैन के साथ वो बहुत अच्छा है। जैसे स्टार्ट में एक सीन था जब अमान उसे तंग करने के लिए उसका फ़ोन तक ले लेता है। उसके किरदार में अगर इतनी नेगेटिविटी होती तो क्या अमान में इतनी हिम्मत होती कि उसका फ़ोन छीन लेता या उसकी तस्वीर ले लेता और कह देता कि आजकल के सियासतदान इस तरह वोट मांगते हैं। नहीं, उसमें नेगेटिविटी है लेकिन उसमें पॉजिटिविटी भी बहुत है। वन मोर थिंग, जब हमने पास में ये दिखाया कि उसका निकाह सायरा का ऐबक से तय हुआ था, तो एट दैट पॉइंट भी वो अपने लिए नहीं सोच रहा था, वो अपने भाई के लिए और अपनी महबूबा के लिए, सायरा के लिए सोच रहा था। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस पॉइंट के बाद हम कह सकते हैं कि उसके अंदर नेगेटिविटी है। जी बिल्कुल। वो सीन तो मेरा भी बहुत फेवरेट है जब वो अमान उसका मोबाइल ले लेता है वनी का और कहता है कि मैं जो है ये तस्वीर आपकी वायरल करता हूँ इंस्टा पर कि देखें मुस्तकबिल के जो है सियासतदान।
आज इन दिनों वोट मांगते हुए, तो बड़ा मज़ा आया था उस सीन को पढ़ के, हंसी भी बेसाख्ता आई थी। बहुत ज़बरदस्त सीन था। वैसे वो किसका सीन था, किसने लिखा था वो सीन? वो सीन आरुष ने लिखा था। आरुष, बहुत ज़बरदस्त सीन था और बहुत इंजॉय किया हमने उस सीन को। थैंक यू सो मच इतना अच्छा सीन हमें देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। चलें, शिबा ज़हीर का एक और सवाल है। वो कहती हैं कि शाहज़ेब की भी कोई स्टोरी होनी चाहिए थी, लव स्टोरी मतलब, और अमान की कब स्टोरी आएगी? प्लीज़ एपीलॉन्ग करें या फिर वीक में 2 कर दें प्लीज़। जी, ये तो बड़ा जो है ना रीडर्स का जो है सवाल है। बहुत से रीडर्स ने ये सवाल पूछा है कि सिंगल राइटर जो है ना वो डेली एपिसोड्स दे सकते हैं, तो आप लोग तो माशाल्लाह इतने लोग हैं, तो आप लोग क्यों नहीं दे सकते हमें वीक में 2 या 3 एपिसोड्स? तो इस पे सब जो है अपना रोशनी डालें इस बात पर कि क्यों नहीं आ सकती भाई 2 एपिसोड या 3 एपिसोड वीक में। शाहज़ेब की स्टोरी हम डालेंगे तो नावल बहुत ज्यादा ड्रैग कर जाएगा। दैट्स वाई हमने उसको सिर्फ फ्रेंडशिप तक महदूद रखा है। और जहाँ तक कहीं किसकी बात हुआ कनवा से पूछी, जब वो प्रूफरीड करती है तो वो कॉल उनकी उंगलियां थक जाती हैं। हमारी कोई भी एपी जो है 7K 8K 9K से कम नहीं होती, और जो हमारी कुछ एपीज 13 to 14 15K तक भी गई हैं। तो आई डोंट थिंक तो कि इससे भी ज्यादा लंबी एपिसोड जो है वो हम लिख सकते हैं। ये वेब स्पेशल है, यानी एक इदारे के अंडर है। जब आप ख़ुद अपने तौर पे कोई नावल पोस्ट करती हैं तो आपके अपने इख्तियार में होता है जब चाहे पोस्ट करें, लेकिन जब आप किसी इदारे के साथ डील करते हैं तो अनकंडीशंस पे चलना होता है। वेब का अपना स्केजूल होता है। मज़ीद ढेरों वेब स्पेशल्स हैं जो अपने मखसूस वक्त पे पोस्ट होते हैं। इस तरह इश्क को गिरा का भी अपना मखसूस वक्त है पोस्टिंग का। जिस तरह कोई भी ड्रामा, कोई भी डाइजेस्ट अपने मखसूस करदा वक्त पे ही आते हैं, इसी तरह वेब स्पेशल्स भी अपने मखसूस वक्त पे पोस्ट होते हैं। सैटरडे इश्क को गिरा का दिन है, बाकी दिन बाकी वेब स्पेशल्स के हैं, तो वीक में एक से ज़्यादा एक साथ मुमकिन नहीं हो सकती। क्वालिटी इज बेटर देन क्वांटिटी। मैं इसके ऊपर यकीन रखती हूँ कि जब आप एक परफेक्ट चीज देना चाहते हैं तो उसमें टाइम लगता है। हाँ, बहुत से राइटर्स डेली एपिसोड्स देते हैं, उनमें स्टैमिना होता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत से राइटर जो होते हैं वो बहुत सोच समझ के लिखते हैं, उनको वक्त लगता है। जल्दी लिख लिया, जल्दी दे दी, देर से लिख लिया, देर से दे दी। लेकिन जब आप एक टीम प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हैं तो सबकी चीजों को कंपाइल करना, डिस्कस करना, एक बेहतरीन आउटपुट देने के लिए बहुत ज्यादा इनपुट देना पड़ता है, और उसमें वक्त तो लगता है ना। जी, मैं अर्शमा आपसे यही पूछने लगी थी कि अमान का करैक्टर बेसिकली आप और तुबा भी लिख रही हैं, तो आप बताइए कि अमान की लव स्टोरी कब हमें पढ़ने को मिलेगी? नहीं, बहुत जल्दी मान की स्टोरी आने लगी है। लव स्टोरीज की ड्राइंग तो आ गई है, बस लव स्टोरी भी आने वाली है, रास्ते में है। आरुष, अगला सवाल मेरा आपसे है। इरहा चौधरी पूछती हैं, क्या कभी सायरा और जुलियादैन के दरमियान में धुआंधार किस्म का इश्क होगा या दोनों अपनी अना को लेकर बैठे रहेंगे? बेचारी सायरा को जुलियादैन की वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा है, और जो जुलियादैन साहब हैं वो ज़रा सा भी एहसास नहीं करते सायरा का। सारे नावल में जो है वो बस दोनों लड़ते ही रहें। तो आप बताएं, क्या वाकई में ऐसा ही है, और क्या बहुत जल्द धुआंधार किस्म का इश्क होने वाला है सायरा और जुलियादैन के दरमियान या नहीं? जुलियादैन और सायरा में इश्क तो है, नावल का नाम ही इश्क है, तो उनमें इश्क है। लेकिन ये है कि वो पर्दे के पीछे है और पर्दा कनवा उठाने नहीं दे रही। तो बस जब तक कनवा इजाजत देती हैं तो फिर हम धुआंधार किस्म की उनकी लव स्टोरी भी दिखा देंगे। हाँ जी कनवा जी, आप रोशनी डालें इस बात पर। देखिए, कहानी में मोहब्बत स्टार्ट हो चुकी है, मगर माजी में उनके बीच काफ़ी गलतफहमी रही है। जुलियादैन को यही लग रहा है कि उसने उसे धोखा दिया, और उसकी बात सुन के भी उसे इनकार नहीं किया, उसे उम्मीद दिलाई और फिर ऐबक के लिए हाँ कह दी। तो उसके जहन में तो यही बात है ना, मगर आप देखेंगे कि अब आहिस्ता आहिस्ता उसे एहसास हो रहा है और सब ठीक करने की कोशिश भी कर रहा है, वो उसका ख्याल भी कर रहा है। तो आहिस्ता ही लेकिन सब ठीक हो जाएगा उनके बीच, और मोहब्बत जो कहीं दब गई थी वो उभर आएगी इंशाल्लाह। सायरा आपी, आप कुछ कहना चाहेंगी इस बारे में? मेरे भी वही
वही हालात हैं जो बाकी सबके हैं, कि वाकई मोहब्बत उनके बीच में है, सिर्फ उसके जाहिर होने की देर है, और वो तो जाहिर आहिस्ता आहिस्ता से हो ही रही है, उसको एहसास हो गया। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है वो हानी हाले का है कि ज़ुलैदैन और सायरा को इतना प्यारा कैसे लिख लिया आप लोगों ने। बहुत अच्छी स्टोरी है, ज़ुलैदैन की मजबूती माशाल्लाह, सायरा का रिश्तों को लेकर चलना, ये सब बहुत बेहतरीन है। तो और वो शुक्रिया अदा कर रही हैं आप सबका कि आप लोगों ने इतना अच्छा नावल जो है हम रीडर्स को दिया। हम भी आप सब रीडर्स का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि ये रीडर्स का प्यार ही है जो हमें मजीद लिखने पर उकसा रहा है। हर अच्छा कमेंट हमारा खून जो है वो बहुत सेव बढ़ा देता है, और फिर हम खुश होकर मजीद पुरजोश हो जाते हैं कि नहीं, अब हमने कहानी को मजीद जो है अच्छे तरीके से लिखना है। तो साफ सी बात है कि रीडर्स नहीं होंगे तो कहानी आगे नहीं बढ़ पाएगी। ये रीडर्स का हौसला है, उनकी पुष्पनाही है, उनकी पसंदीदगी है जो हमें मजीद लिखने पर उकसा रही है। सो थैंक यू सो मच रीडर्स। बिल्कुल, मैं सारा आपी की बात से इत्तेफाक करूँगी। ये सारे रीडर्स की सपोर्ट है। अगर वो हमें सपोर्ट ना करते तो हम इतना अच्छा ना लिख पाते। शायद किसी भी कहानी की कामयाबी में सबसे अहम किरदार रीडर्स अदा करते हैं, अपनी सपोर्ट से, अपनी मोहब्बत से। बहुत शुक्रिया। बहुत से रीडर्स आप लोगों को बहुत सारा प्यार दे रहे हैं और इस नावल को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो उन सब का जो है इस नावल को लेकर प्यार आप लोग कबूल कीजिए, क्योंकि बेसिकली टीम तो आप ही हैं, आप लोगों के हाथ में है इस नावल को लेकर चलना, इसके जो है किरदारों को तश्कील करना। तो थैंक यू सो मच। एज अ रीडर भी मैं भी आप लोगों का बहुत ज़्यादा जो है शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोगों ने इतना अच्छा नावल हमारे लिए लिखा है। आपका प्यार है हमेशा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस नावल को इतना पसंद कर रहे हैं और हमें मजीद लिखने का हौसला दे रहे हैं। अब ईद का मौका है तो क्यों ना इस इंटरव्यू को थोड़ा सा चटपटा किया जाए। और कनवा, ये वही एक्टिविटी है जिसका हम दोनों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहा है कि आज तो राइटर्स फंसेंगी। तो क्या ख्याल है कनवा? बहुत नेक ख्यालात है मेरे तो। मेरे ख्याल बिल्कुल नेक नहीं इस एक्टिविटी को लेके। कनवा, फिर पहले किन को फंसाया जाए? तो एक्टिविटी कुछ यूँ है कि हम लोग जो है आप लोगों को एक सिचुएशन देंगे, मैं और कनवा, आप लोगों को उसके मुताबिक जो है ना डायलॉग्स बोलने, लाइक जैसे आप लोगों ने उस वक्त उस किरदार में ढल जाना है। तो सबसे पहले जो है हम स्टार्ट करते हैं सायरा आपी और सीमा आपी से। तो ओके, हाँ, सिचुएशन क्या है? तो सिचुएशन ये है कि सायरा आपी जो है इस वक्त वो ज़ुलैदैन हैं और सीमा आपी आप सायरा हैं। तो अब जो है वो ज़ुलैदैन सायरा को ईद की शॉपिंग पर लेकर जाना चाह रहा है, और सायरा जो है ना और सायरा जो है ना उसको हम नॉवल के किरदारों में रह के इसको पोर्ट्रे करें या अपने दिमाग से इसको पोर्ट्रे करें? बस आपने जो है मेरा दिमाग इस वक्त बड़ा ही फनी मूड में है, जिस तरह पिट्टू पप्पू टाइप का। तो ऐसा की तरह करना आपने इनकार है। ज़ुलैदैन आपको कहेगा कि वो आपको शॉपिंग पर ले जाना चाहता है और आपने सारा इनकार बन के उसे इनकार करना है, वो भी फनी अंदाज में, वैसे ही गुड्डू पप्पू स्टाइल में। ठीक है, तो 1 2 3 स्टार्ट। सायरा, मेरे साथ शॉपिंग पे चलोगी? मुझे पता चला है तुमने कुछ नहीं लिया। मैं कहाँ से कुछ लेती? सब कुछ तो तुम्हारे बकरे ले गए। मेरे बकरों को इल्जाम मत दो, मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। नहीं, तुम झूठ बोलते हो। मैंने तुम्हारे बकरे देखे, हर वक्त उनसे चिपके रहते हो। हद हो गई। नहीं बोलता। देखो, मैं बकरों को छोड़कर तुम्हारे पास आया हूँ, चलो मेरे साथ। कितनी स्मेल आ रही है तुम्हारे अंदर से बकरों की। जाओ जाओ, नहा के आओ। नहीं जाना। 5 मिनट में शावर देख के आ रहा हूँ, अब 5 मिनट में रेडी हो जाओ। नहीं, मैंने तुम्हारे साथ नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। मैं जा रही हूँ। तो फिर मैं बकरों को ही ले जाता हूँ। शेखू का ड्रामा देखने। शेखू याद मत करवाओ मुझे गुस्सा आ जाएगा। नहीं, बस मुझे शेखू का ड्रामा देखना है। सुना आजकल बड़ा पीक पे चल रहा है। छोड़ो तुम ज़ुलैदैन, जाके अपने बकरों को पालो।
प्लीज चलो ना, आके हम दोनों मिलकर शेखू का ड्रामा देखेंगे। सुनाई शेखू मुजरा भी करने लगा है, लेकिन खैर छोड़ो, तुम्हें इससे क्या। तुम्हें तो बस अपनी सियासत, बकरे, लोटो, इन चीजों से फुर्सत ही नहीं मिलती। मैं कहा तुम्हें याद आ गई, शॉपिंग पे लेके जाओगे और कहीं रख के भूल जाओगे। तुम चीज थोड़ी हो जो रख के भूल जाऊंगा, तुम्हें हाथ पकड़ के लेके जाऊंगा। तो फिर इतने सालों से क्यों भूले हुए थे? तुमने कभी कहा ही नहीं। मुझे कन्वा ने कहने नहीं दिया ना। कन्वा, क्या मैं इसे कुछ कह दूं? नहीं, आपको कोई इजाजत नहीं है। चलो जी, सीन खत्म। डायरेक्टर ने मना कर दिया, सीन खत्म। कैंची चल गई। अच्छा, तो बहुत मज़ा आया इस एक्टिविटी में। आप दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अब जो है बारी है आरुष और अर्शमा की। तो आप दोनों तैयार हैं? वैसे दिल की धड़कनें तो आरुष आपकी बहुत तेज़ हो रही होंगी। चले जी, तो कन्वा आप इनको सिचुएशन दें। आरुष, आप एबक हैं और अरिशमा अलीज़ा है। अब आप दोनों ने जाना है बकरा मंडी बकरा ख़रीदने के लिए। ये है आपकी सिचुएशन, नाउ स्टार्ट। और जो है बड़ा फ़नी सा होना चाहिए, जैसे सीमा आपी और सायरा ने किया। कुछ इस तरह का फ़नी सा होना चाहिए। अलीज़ा स्टार्ट करें, क्योंकि हमेशा हमेशा हर चीज में अलीज़ा ही आगे होती है, तो अलीज़ा स्टार्ट करें। लेडीज फर्स्ट। अभी मुझे पिंक बकरा चाहिए। अलीज़ा, अब मैं पिंक बकरा कहाँ से लाऊंगा? मुझे नहीं पता, मुझे पिंक बकरा ही चाहिए। अब ये कस्टम मेड बकरा मिलेगा कहाँ से? चलो। मैं क्यों चलूँ? तुम मुझे पिंक बकरा ले दोगे, मैं फिर चलूंगी। मैं नहीं जाऊंगी। क्या बकरा लेके आऊंगा तो उस पे बैठ के बकरा मंडी जाना है? चलो। अच्छा 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 अच्छा, चलो। अच्छा, तुम करो आगे, चलो। आराम से, मेरी गाड़ी का दरवाजा जरा आराम से बंद करना। सोने की गाड़ी है। ले जाएं अलीज़े को आप एबक अपने साथ। बेचारी को ले दें पिंक बकरा। आजकल जो है पिंक बकरा बड़ा मशहूर हुआ होगा। अलीज़ा हमेशा नाराज रहती है। अलीज़ा, मान जाओ ना। चले भाई, एबक और अलीज़े आप लोग तो जाएं पिंक बकरा ख़रीदने, और हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। तो कैसे लगी आपको ये एक्टिविटी, ये ज़रूर बताइएगा। सीमा भी आप बताएं, मज़ा आया आपको इस एक्टिविटी में? बहुत मजा आया। नवाल और अर्शमा, जितनी देर में इन लोगों ने बकरा मंडी पहुंचना था ना, तो उतनी देर में तो वो क्या कहते हैं ना कि अफसोस के दुनिया की सैर कर गई बकरी, आंखें तो खुली रह गई पर मर गई बकरी। ईद गुजर जानी थी। ये बहुत ही, ये कैरेक्टर्स बड़े फनी थे। अब आखिरी चंद सवाल लेते हैं। इंटरव्यू काफ़ी लंबा हो गया है, तो इसको वाइंड अप करते हैं। अगला सवाल जो है वो माही ये गुल खानज़ादे का है। वो पूछती हैं कि नॉवल ख़त्म कब होगा। बड़ा मज़े का वैसे सवाल है ना, सब सवालों से हट कर के नॉवल ख़त्म कब होगा। शायद वो इंतज़ार कर रही है एक साथ पढ़ने का। नहीं, इससे पहले कोई अनाउंसमेंट हो इस नॉवेल के खत्म होने की। मैं यहाँ पे इसको इस तरह से कहना चाहूंगी कि देखिए, टीम वर्क बहुत लोग करते हैं और बहुत लोगों ने माजी में भी किया है और आगे जाके फ्यूचर में भी करेंगे। टीम वर्क की बड़ी अहमियत होती है, लेकिन इसी में या तो टीमें बन जाती हैं या टीमें बिगड़ जाती हैं। एक बहुत सारे दोस्त जमा होते हैं, बड़ी मेहनत से लिखते हैं और बहुत ये बड़ा टाइम कंज्यूमिंग जॉब है। चाहे आप टीम वर्क कर रहे हो, चाहे आप सिंगली लिख रहे हो, लिखना इतना आसान नहीं होता। तो ये प्रोजेक्ट जो है इश्क़े कोहेगिरा, ये बरसों बाद एक बड़ा जबरदस्त किस्म का प्रोजेक्ट मैं समझती हूँ कि फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे आया है, जो कि किसी भी तरह से डाइजेस्ट लेवल से कम नहीं है। और इसको जिस तरह से इकरा समीर अहमद के तवील नॉवेल है, सुमैरा शरीफ फौजी के नॉवेल है, मैं बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ कि ये उसी लेवल का नॉवेल है और ये उसी तरह से उसी अंदाज से ख़त्म होगा। जी, तो सायरा भी आप बताएं, क्या आपको लगता है ये नावल जल्द इख्तिताम को पहुंचने वाला है? इंटरवल हो गया वैसे इस नावल का? जी, इंटरवल तो हो गया और जो हमने पहले भी बताया था कि जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है
तो उसी हिसाब से जो है वो पता चलेगा कि कितनी साथ बाकी रह गए, लेकिन कम से कम 7 से 8 साथ तो भी होंगी इसकी इंशाल्लाह ताला। तो इंशाल्लाह जल्द खत्म हो जाएगा। बस ये है कि लोगों को पसंद आए। ये मैं दावे से कहती हूँ कि ये का देर याद जरूर रहेगा, खत्म जब भी हो लेकिन याद रहेगा लोगों को। बिल्कुल, ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट बन चुका है। ये रीडर्स को काफ़ी अर्से तक याद रहेगा। और मैं तो कहती रहती हूँ कि आप इसके ख़त्म होने की बात ना करें, दिल उदास होने लग जाता है। इस प्रोजेक्ट के साथ इतनी उनसियत सी हो गई है कि उदास होने लगती हूँ उसके ख़त्म होने का सोच के। हम अगला सोच लेंगे, कोई मसला नहीं। मैं हमेशा से इख्तिताम लिखते हुए उदास हो जाती हूँ, तो आजकल ना इख्तिताम लिखते हुए पढ़ा तो मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं इसके लिखूं कि ये खत्म हो जाएगा। तो इख्तिताम जो है वो मुझे हमेशा उदास कर देता है। इस मौका पर मैं आप लोगों से ये भी पूछना चाहूँगी, मेरे माइंड में आया, क्या इस नावल के सीज़न 2 का कोई चांस है? हमें इसका सीज़न 2 पढ़ने को मिल सकता है? मैं तो सीज़न 2 के हक़ में नहीं हूँ, मुझे नहीं अच्छे लगते सीज़न 2। इस तरह कहानी सारी ख़राब हो जाती है, क्योंकि एक चीज़ का इख्तिताम हो जाता है, बस हो जाता है। उसके आगे फिर कहानी को बस ड्रैग ही किया जा रहा होता है। कुछ लोग होते भी हैं जो खूबसूरती से लिख भी लेते हैं, लेकिन उस प्रोजेक्ट को मेरे ख्याल से मज़ीद ट्रैक नहीं करना चाहिए। अगर सीजन 2 आया तो ऑब्वियसली हमें उसकी लव स्टोरी दिखानी पड़ेगी, जिसकी हमें कन्वा इजाजतें देगी। तो इस पे अ बिग नो टू सीजन 2। और मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी हम जुल्दैन और सायरा की टक्कर के कोई किरदार लिख सकेंगे। तो अभी तो सीजन 2 का कोई सीन नहीं है। आरशुमा जी, आपका क्या ख्याल है, इसका सीज़न 2 आना चाहिए या नहीं? रमशा, आपने मुझसे पूछा? आरशुमा से कहती हूँ कि देखिए, नॉवेल तो अभी इसके लिए बहुत बड़ी अनाउंसमेंट्स अभी होनी बाकी है, और ये भी इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि जितना मैंने कन्वर्सेशन आज एंजॉय किया मुझे अंदाजा हुआ है कि अभी तो जुल्करनैन कह रही हूँ, जुल्दैन और सायरा की कहानी थोड़ा सा रीडर्स आगे भी पढ़ना चाहेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता इनके दरमियान सब कुछ थोड़ा बहुत नॉर्मल कैसे करना है। सेकेंडली, ये एक बहुत बड़ा टीम वर्क था, और इंशाल्लाह ताला इसको लेके यही टीम जिसने ये काम किया है, हम इस टीम के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज में कन्वा बड़ी जल्दी लेके आने वाले हैं। आई थिंक हमें कुछ माह चाहिए, और एक राइटर को जिसने इसमें हिस्सा लिया है, इस नॉवेल में अपना खून पसीना मेहनत दी है, उन सबको इसका बहुत बड़ा इंशाल्लाह ताला बेनिफिट मिलेगा। और इसके बाद इंशाल्लाह देखिए, टीमें जब कामयाब होती हैं, जब उनके पीछे रीडर्स होते हैं और उनको अपनी मेहनत का सिला मिल रहा होता है। एक सिला आपकी मोहब्बत, आपके कमेंट्स होते हैं, और एक सिला वो होता है जो उनको बेनिफिट देता है, जो इदारा देता है। तो वो इंशाल्लाह ताला हमारा सेटअप हो जाए तो फिर जरूर, क्यों नहीं, सीजन 2 का तो नहीं कह सकते, लेकिन कोई नई कहानी अगर टीम लाना चाहेगी कुछ ब्रेक के बाद तो जरूर लाएगी। एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगी एज अ यूट्यूब रीडर, भाई यूट्यूब पर भी एपिसोड दे दिया करें, हम लोगों ने यूट्यूब पर पढ़नी होती है तो, और सायरा पी की आवाज़ भी सुननी होती है, तो जल्दी जल्दी यूट्यूब पर भी एपिसोड दिया करें कन्वा और सायरा पी। तो मेरे बच्चों की छुट्टियां, तो मेरी छुट्टियां हाथों में, अदरवाइज एक रूटीन से बच्चे चल रहे होते हैं, मैं भी एक रूटीन से चल रही हूँ। तो आजकल छुट्टियां हैं तो मेरी रूटीन आउट हुई है, तो जब भी मुझे टाइम मिल रहा है मैं वाइड ओवर कर रही हूँ, लेकिन बस थोड़ी छुट्टियां रह गई हैं तो फिर दोबारा से फ्लो में चल जाएगा सारा काम। जी, तो बहुत मज़ा आया मुझे आप सबके साथ गुफ्तगू करके। रीडर्स, आपको कैसा लगा इश्क हिजरां की टीम से मिलकर, ज़रूर बताइएगा। तो एंड में आप सब ने जो है अपने रीडर्स को जो है ईद की मुबारकबाद देनी है और कोई अच्छा सा पैगाम देना है, लेकिन किरदारों में रहकर। सीमा पी, आपने जो है सायरा खुदा बख्श बनकर जो है ना अपने रीडर्स को ईद की मुबारकबाद देनी है, तो आप दीजिए सबसे पहले ईद की मुबारकबाद। तमाम रीडर्स को सायरा खुदा बख्श की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। सेफ रहिए, खुश रहिए और सब खड़ूस लोगों से दूर रहिए। ये खड़ूस आपने जुल्यदैन को तो नहीं बोल दिया? अब ये तो रीडर्स के ऊपर है ना, जुल्यदैन भी तो अभी देगा ना मुबारकबाद। बिल्कुल, तो अगली बारी है हमारे जुल्यदैन सियाल की कि वो सबको मुबारकबाद दें। तो सायरा जी,
आपके फेवरेट हैं जुलियदैन, तो आप दीजिए हमें मुबारकबाद। डियर रीडर्स, बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं अपने सारे रीडर्स को एक शेर डेडिकेट करना चाहूँगी। मिलो जो मुझसे मैं जानवर हूँ, गिले क्या करने हैं ज़िंदगी से, मैं तुमको देखूं तो शेर लिखूं, मेरे सुखन का कमाल तुम हो। जबरदस्त, बहुत बेहतरीन। जी, तो अब बारी है हमारे अमान साहब की। जी, तो अर्शमा जी, आप दीजिए हमें कोई ईद का बहुत ही बेहतरीन सा पैगाम अमान की तरफ से, सॉरी। ईमान सियाल की तरफ से उसके सुनने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। मेरी तरह हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें और जिसको तंग नहीं वक्त भी जाके तंग करें और दूसरों को भी हंसे। जी, तो अब बारी है हमारे मासूम से ऐबक की। तो जो है तन्वा जी, आप जो है ऐबक की तरफ से हमारे रीडर्स को ईद की मुबारकबाद दीजिए और एक मज़ेदार सा पैगाम भी। ऐबक सियाल की तरफ से आप सबको बहुत ईद मुबारक। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिविटी फैलाइए। जी, तो अब रह गई है हमारी दी वन एंड ओनली अलीज़े सियाल। तो अरूश, मुझे अरूश वैसे आप काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती लगती है अलीज़े से, तो आप जो है पैगाम दीजिए अपने रीडर्स को अलीज़े बनकर। अलीज़े सियाल की तरफ से सबको ईद मुबारक और प्लीज अपने अपने घर वालों को पिंक बकरे के लिए तंग मत कीजिए। सबसे मज़े का पैगाम। जी, थैंक यू वेरी मच। जी, तो रीडर्स कैसा लगा आपको इश्क ही गिरां की टीम से मिलकर, ज़रूर बताइएगा। तो अब इंटरव्यू का टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, इजाज़त लेने का टाइम आ गया है। आप सब ने इस इंटरव्यू को बहुत एंजॉय किया होगा, मेरे मेहमानों ने भी इस इंटरव्यू को बहुत एंजॉय किया होगा। तो आप लोग जाते जाते अपने रीडर्स को कुछ कहना चाहेंगे इस नावल को लेकर? बहुत शुक्रिया प्यारे रीडर्स। मैं भी अपने तमाम लीडर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जिन्होंने अब तक हमारा साथ दिया। ईद मुबारक वंस अगेन। तमाम रीडर्स का बहुत शुक्रिया और ढेर सारा प्यार हमारी काविश को इतना पसंद करने के लिए। बहुत शुक्रिया रीडर्स, आप लोगों ने इस नॉवल को बहुत ज्यादा प्यार देने के लिए। सीमा पी, आपकी बारी। सॉरी, थोड़ा सा कुछ मेहमान आ गए थे, ईद का मौका है ना। जी रविशा, क्या कह रही थी आप? अपने इस नावल को लेकर जो है आप अपने रीडर्स का कोई शुक्रिया अदा करना चाहेंगी और कोई पैगाम देना चाहेंगी रीडर्स को? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि खुश रहें, खुशियां बांटें और सबको स्पेस दें। राइटर्स भी आपके लिए लिखते हैं, अपने राइटर्स को जरूर सराहें, उनके पेजेस को लाइक करें और उनकी मजबूरियों को भी समझा करें अगर किस्त लेट हो जाती है तो। बस इतना ही कहूंगी और हमें सपोर्ट करते रहें, तमाम राइटर्स को सपोर्ट करते रहें। ईद मुबारक। जी, तो रीडर्स, ये थी हमारे साथ बहुत प्यारी इश्क हिजरां की टीम, जिनसे मिलकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत एंजॉय किया होगा। मैंने तो सच में बहुत एंजॉय किया इस इंटरव्यू को, बहुत मज़ा आया अलीज़े, ऐबक, जुलियदैन, सायरा, अमान से मिलकर। और उम्मीद है आप सबको भी इंटरव्यू बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। इसी तरह की मज़ीद एक्टिविटीज़ हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए और जो है हमें इसी तरह अपना प्यार मोहब्बत देते रहिए। अब इजाज़त लेने का वक्त आ चुका है क्योंकि ईद का मौका है, सबने ईद जो है मनानी होगी अपने प्यारों के संग। तो अपनी होस्ट रमशा खान को इजाज़त दीजिए।